आज सिरसा के अंदर इंसो का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने काफी कुछ घोषणाएं की हैं और इन्हीं घोषणाओं का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। सर, बड़ी बात है, इंसो ने काफी ज्यादा मेहनत की है जेजेपी को उठाने में और आज उस इंसो का 22वां स्थापना दिवस था और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी जो युवाओं के लिए शायद एक नई सौगात, एक नए स्वप्न की तरह होंगी। क्या कुछ किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को और किस तरह से ये जननायक जनता पार्टी के आगे की भविष्य की रणनीति में भी काम आएंगी? देखिए रुन, सिंपल सी बात है कि इंसो की जो पोजीशन है, जो उसका योगदान है जेजेपी बनाने में और जेजेपी को कामयाब करने में, वो सबसे अहम है। क्योंकि 2003 में जब अजय सिंह चौटाला ने इंसो बनाई थी तो उस समय उसको इस पोजीशन में बनाया था कि वो आईएनएलडी के लिए एक जो है वर्कर जो है सप्लाई का एक सिस्टम बन सके, चेन बन सके। आप देखेंगे जो पूरे आईएनएलडी, पुरानी आईएनएलडी थी या वर्तमान जो जेजेपी है, उसमें जो भी नेता निकले हैं, चाहे वो युवा इकाई के नेता थे और चाहे अब मेन पार्टियों के नेता हैं, उनमें से 90% वो इंसो से निकले हैं। तो इंसो को जिस मकसद से अजय चौटाला ने खड़ा किया था, वो मकसद उन्होंने पूरा करने का काम किया। और 2018 में जब परिवार का सियासी विभाजन हुआ तो उस कंडीशन में भी अगर दुष्यंत चौटाला को कामयाबी मिली तो उसकी सबसे बड़ी जो भूमिका निभाने का काम किया वो इंसो ने किया। क्योंकि आपने सुना होगा कि चौटाला साहब ये कहते थे कि ये जो है 300-400 लड़कों का एक टोल है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनको ये नहीं पता था कि 300-400 का नहीं, बल्कि 30-40 हज़ार युवाओं की एक बड़ी टीम थी, बड़ी फौज थी। और उसने दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा होकर जो है इंसो के जरिए ही जेजेपी को कामयाब करने का काम किया। और आज के हालात में भी जब जेजेपी हाशिए पर पड़ी हुई है तो उस कंडीशन में आज जो मुझे नज़र आया वहाँ पर, तो उसमें लगा कि अगर जेजेपी रिकवरी करेगी तो वो इंसो के थ्रू ही करेगी। देखिए, आज दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में जिस तरह से हज़ारों युवा वहाँ पर जुटे, उसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। क्योंकि जब 10 के 10 सीटों पर जमानत जब्त होगी हो तो उस कंडीशन में हज़ारों युवाओं का आना तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज भी दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में इंसो जो है वो मजबूती से खड़ी है और उसके सहयोग लेकर ही दुष्यंत चौटाला की सियासत में बड़ी वापसी आने वाले टाइम में हो सकती है। जो आज घोषणाएं की गई हैं जिस तरह से स्टूडेंट्स के लिए है, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है छात्र संघ के चुनाव, उस पर जोर दिया गया है। बस पासेस फ्री बनाए जाएं, अग्निवीर के लिए भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन किया। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा होगा अब? देखिए, दुष्यंत चौटाला बखूबी जानते हैं कि सियासत में आज के टाइम में अगर जो टर्निंग जो पावर है वो यूथ है और यूथ के बलबूते पर वो डिप्टी सीएम बने थे। और अगर कभी हरियाणा का सीएम बनेंगे तो यूथ के बलबूते पर बनेंगे। इसलिए उन्होंने जो आज जो घोषणाएं की इंसो कार्यक्रम में, वो साफ तौर पर जो है युवाओं को लुभाने के लिए थी, युवाओं पर प्रभाव डालने के लिए थी। और जो देखिए जो उन्होंने घोषणाएं की हैं वो प्रैक्टिकल भी हैं और अगर उनको लागू किया जाता है तो हरियाणा में लाखों युवाओं को उसका फ़ायदा मिलता है। देखिए, युवाओं के लिए चाहे वो इंश्योरेंस की स्कीम थी, चाहे बस बास की स्कीम थी, चाहे अग्निवीर की थी और चाहे बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम की बात थी। ये यानी कि +1 और +2 से लेकर जो है जो पीएचडी तक के जो है स्टूडेंट्स के लिए जो योजनाएं हैं, ये घोषणाएं हैं, ये एक बड़ा फ़ायदा दे सकती हैं। और उसी को फोकस में रख ही दुष्यंत चौटाला ने घोषणाएं की हैं। तो जाहिर तौर पर युवाओं को लुभाने का प्रयास दुष्यंत चौटाला ने आज किया है और उसका अगर सरकार बनने पर जो है बड़ा फ़ायदा हो सकता है। देखिए, दुष्यंत चौटाला को पता है कि उन्हें अब डाउन से अप आना है। अभी उनकी हालत सियासी तौर पर ख़राब है, उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में अपनी साख बचानी है। तो ऐसे उनको लगता है कि अगर यूथ उनके वायदों के बीच में उनसे अटैच हो जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी रिकवरी कर सकती है, कुछ अच्छे वोट हासिल कर सकती है और इसी मकसद से ये घोषणाएं की गई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में कुछ फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का? देखिए, अगर बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से बात की जाए तो आज की तारीख में हरियाणा में जो सीधी जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है। सिरसा जिला एक ऐसा है जिसमें 2-3 सीटों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आईएनएलडी भी नजर आती है। जैसे रानिया में अगर अर्जुन चौटाला आते हैं तो मुकाबले में आ सकते हैं, एलनाबाद में अजय सिंह चौटाला खुद मुकाबले में आ सकते हैं और 7-8 सीटें ऐसी और भी हरियाणा में है जहां आईएनएलडी के पास अच्छे चेहरे हैं, वो बीएसपी के साथ मिलकर वो उनके ऊपर मुकाबले में नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 पर आ सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लेकिन जेजेपी के लिए ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने बलबूते पर अपनी 10 सीटों को भी बचा सके, वो अपने नई सीटें तलाश कर सके। उसके लिए हालात मुश्किल हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात से निकलने के ही आज जो है दुष्यंत चौटाला ने
INSO कार्यक्रम ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला ने एक बात और कही है कि हम युवाओं की सरकार चाहते हैं, इसलिए हम टिकटों में भी युवाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। देखिए, आज के टाइम में दुष्यंत चौटाला के पास बड़े चेहरे बचे भी नहीं हैं। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो पिछले 4 महीने में जो है जेजेपी के लगभग जो है 70 से 72 जो प्रत्याशी 2019 में थे वो पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। यानी बड़े नेताओं के हिसाब से जेजेपी खाली हो चुकी है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला को ना चाहते हुए भी युवा चेहरों पर दाव लगाना पड़ेगा और ये उनकी भविष्य की पॉलिटिक्स के हिसाब से ये युवा चेहरे उनके लिए लंबी रेस में एक काम के घोड़े भी साबित हो सकते हैं। वैसे तो हम INSO के स्थापना दिवस के विश्लेषण की बात कर रहे थे, लेकिन जब स्थापना दिवस संपन्न हुआ तो उसके बाद दुष्यंत चौटाला पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक बात और कही है कि जो कांग्रेस है वो बिना दूल्हे की बारात है। देखिए, ये तो एक सियासी बयान है। आज की तारीख में आप देखिए कि जो कांग्रेस के जो दोनों धड़े हैं, एक साइड में हुड्डा फैमिली है, दूसरी साइड में कुमारी शैलजा है, दोनों मजबूत चेहरे हैं। उनको हम बगैर दूल्हे की बारात नहीं कह सकते। आज की तारीख में कांग्रेस का अपर हैंड है। उनके पक्ष में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी हैं। एक साइड में 5 सीटें बीजेपी की हैं तो 5 सीटें कांग्रेस की भी हैं। तो उसके हिसाब से कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है, बीजेपी उनके सामने भी मजबूती से खड़ी है। तो ऐसे में जेजेपी के लिए कहीं जगह नहीं बनती है। तो एज ए पॉलिटिकल नेता उनका बयान भी यही बनता है कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी जो है कमजोरियों पर अटैक करें, उनकी जो नेगेटिविटी है उसको एक्सपोज करें, और वही आज दुष्यंत चौटाला ने करने का काम किया। बीजेपी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो बीजेपी आज कहती है कि हम हरियाणा के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। देखिए, क्या है कि सत्ता की हिस्सेदारी में जो फैसले लिए गए उन फैसलों पर दोनों पार्टियां बराबर का दावा करती हैं। चाहे वो राशन डिपों में महिलाओं की भागीदारी का सवाल है, चाहे पंचायती राज संस्थाओं में 50% की हिस्सेदारी का सवाल है, चाहे वो BC वर्ग के लिए जो है 6% का आरक्षण है, और चाहे वो 75% का मुद्दा है, और चाहे 3000 रुपये जो बुढ़ापा पेंशन है। देखिए, दोनों पार्टनर थे तो दोनों चीज़ का क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेना भी चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि देखिए, जो बड़ी पार्टी होती है उसका दावा ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि दुष्यंत चौटाला ने जो 2-3 मुद्दे अपने घोषणा पत्र में किए थे उनको पूरा करने का काम किया है, तो उसका क्रेडिट उनको जाना चाहिए और वो लेने का काम भी कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा फिर से वही, क्या छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए? वैसे देखिए, मेरा मानना है कि छात्र संघ का चुनाव जरूर होने चाहिए, क्योंकि देखिए भविष्य की लीडरशिप कैसे निकलेगी। अगर आप छात्र संघ के चुनाव नहीं कराएंगे तो फिर जो है वो बड़े परिवारों के बेटे आगे बढ़ेंगे या पैसे वाले बड़े लोगों के बेटे बेटी आगे बढ़ेंगे। जो एक आम घरों के बच्चों के लिए जो एक पॉलिटिक्स में आने का जो जरिया था वो कहने के स्टूडेंट इलेक्शन थे। हम अपने टाइम में अभी कॉलेज में जब स्टूडेंट इलेक्शन होते थे तो उसमें काफ़ी नए नए नेता बाहर निकलते थे। अब देखिए, क्या है कि जो आज की तारीख में जो अप्रोक्स जो चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ही स्टूडेंट यूनियन में लिया जाता है करके, जब वो बच्चे क्या है कि अपने करियर को फोकस रखते हैं। जैसे उनके पास पॉलिटिक्स में जाने के लिए ना तो टाइम होता, ना उनका विजन होता है, और ना लाइफ का मकसद होता है। अगर आपको पूरे देश में अगर आपको अच्छी क्वालिटी के जो ज़मीन से निकले हुए नेता चाहिए तो उसमें आपको आम घरों के बच्चे लेने पड़ेंगे, और उन बच्चों के आने का जरिया स्टूडेंट इलेक्शन ही है। बिल्कुल बड़ी बात है। तो हम बात कर रहे थे INSO के स्थापना दिवस पर किस तरह की घोषणाएं हुई हैं, किस तरह की बयानबाजी हुई है, उन सब पर एक चर्चा कर रहे थे हम। और बड़ी बात यही है कि जो छात्र संघ के चुनाव की बात INSO ने कही है, इन छात्र संघ चुनाव को लेकर के आप कितना सरोकार रखते हैं? क्या ये चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किस तरह से ये INSO की जो घोषणाएं हैं आज आपने भी सुनी होंगी, हमारे चैनल पर भी हैं, ये कितना असर डाल सकती हैं, इस पर भी ज़रूर आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।